हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने परिवार एसएमसीआई करियर क्लासेज में। आज जो है सांख्यिकी का भाग 2 आ गया है, क्योंकि इसमें स्टैटिक्स में काफी ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है और काफी जो है लॉन्ग चैप्टर है। तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट आ चुका है जिसमें हमने समांतर माध्य, बहुलक और मध्यिका के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के कराए थे। आज भाग 2 है, जो सारे क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के हैं, जो आपको एग्जाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बनाएगा। जो बच्चा इन सीरीज को देखता है, आप लिख के ले लीजिए कि उसके नंबर 95% आ ही जाएंगे, क्योंकि इस सीरीज का मेन उद्देश्य ही यही है कि आपके जो जितने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं, उनको आपके सामने प्रस्तुत करना। ठीक, इसीलिए हमने ये जो है सेलेक्ट कर करके चुन चुन के क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट ले लिए हैं, जो 2025 में आए हैं, 23 में आए हैं, 24 में आए हैं। उन सबको हमने इसको पीपीटी में समाहित कर लिया है। आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। लिखा है, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। बिल्कुल सही बात लिखी है कि अगर आप अपना समय शिक्षा को देते हैं और शिक्षा आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी जिस ऊंचाई को आप छूना चाहते हैं। अगर आपने समय अपनी शिक्षा में दिया है, अगर आपने अपना समय सही जगह पे दिया है, तो आप जरूर सफल होंगे। इसीलिए आप जो है लगे रहिए। 3 महीने बचे हैं, जम के मेहनत करिए, एक आग जलाइए, क्योंकि एक जब आग जलेगी तभी आप कामयाब होंगे। और ये आग जितनी जल्दी आप जो है अपने सीने में लगाएंगे, उतना ही जल्दी जो है आप सफल होंगे। ये सिर्फ हाई स्कूल नहीं है, ये एक पढ़ाई की पहली सीरीज है। ठीक है, ये पहली सीढ़ी है जिसको आपको पार करना है, बहुत ही अच्छे लेवल से पार करना है। ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 2014 में क्वेश्चन आया है जिसमें मध्यिका पूछी गई है। तो हमने मध्यिका के क्वेश्चंस बताए हैं काफी ज्यादा। तो पहले फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं मध्यिका में कौन सा लगता है। ठीक, तो माध्यिका बराबर क्या होता है? माध्यिका होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, ठीक, इंटू एच। ये जो है मध्यिका का फॉर्मूला है। ठीक, इसको याद कर लेना, जिसको याद ना हो उसको आप लोग ये देख के याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि जब फॉर्मूला याद होगा तभी आप कर पाएंगे। और फॉर्मूला याद कब होगा? जब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस हमने 2 सेशंस में आपकी कराई दे दी। एक हमने लिए थे, मतलब भाग 1 में हमने प्रैक्टिस कराई थी, जिसमें हमने जंग के क्वेश्चंस लिए थे। इसमें भी आपकी हम प्रैक्टिस करा के ही जाएंगे। ठीक, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और शानदार क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा मध्यिका निकालेंगे, फटाफट से वो बना लेंगे टेबल। ठीक, टेबल बना लेंगे। ठीक, ये दो आपको स्टेप करने ही करने हैं। मध्यिका आया, मध्यिका का फॉर्मूला लिखा और तुरंत टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक, देखो ये है जैसे। ठीक, अब एक और जो है तुम बना लो इसमें, ये ऊपर ये, इसमें क्या है रहेगा? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल ये एग्जाम में भी करना है ऐसे ही। ठीक, वर्ग अंतराल 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, और 30 से 40 है। ठीक, और 40 से 50 है। ठीक, ये तुम्हारा जो है ऐसा टेबल रेडी होगा। ठीक, टेबल ऐसा रेडी होगा। ऐसे फटाफट हम लोग बना लेंगे। अब क्या है, बारंबारता, जिसको FI बोलते हैं। क्या है? 2, 4, 7, 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो मध्यमान होता है मध्यमान निकालेंगे। ठीक, मध्यमान निकालो n/2। ठीक, नहीं, मध्यमान नहीं निकालेंगे, हम सीधा जोड़ के लिखेंगे। ये 2 आ जाएगा, इसको ऐसे जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा n का मान होता है। ये क्या होता है? s। ठीक, और हमें क्या निकालना है? n/2। तो हम पहले n/2 निकालेंगे। n/2 कैसे निकलेगा? इसका आधा जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 9। ठीक, अब 9 आया, 9 किसके बाद आता है? 6 के बाद।
तो हम कौन सा अंतराल ले लेंगे, हम ये वाला अंतराल ले लेंगे, ठीक है, ये वाला अंतराल ले लेंगे। ठीक, अब इसी अंतराल के हिसाब से डाटा निकालेंगे यहाँ से। एल क्या है, ये जो पहला है, ठीक, ये वाला लिमिट, ठीक, एल का मान कितना है 20, ठीक, और n बाई 2 यही हमें निकाला है 9 है, ठीक है। सी एफ क्या होता है, तो ये जो होता है ये सी एफ होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, और ये हमारे उस इंटरवल की फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक। तो हमारी सी एफ की वैल्यू क्या है, सी एफ की वैल्यू है हमारी 6, ठीक है, और एफ की वैल्यू कितनी है 7, और एच की वैल्यू मतलब जो अंतराल होता है वन अंतराल, तो कितना गैप है 10 का गैप है, ठीक है, तो एच कितना है 10। अब हम मान रख लेंगे फटाफट, एल का मान लिख लो, ठीक है, माध्यिका बराबर क्या आ जाएगा, माध्यिका क्या हो जाएगा, एल का मान देखो 20 प्लस एन बाई 2, तो एन बाई 2 कितना निकाला था 9, माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है 6 बटे फ्रिक्वेंसी कितनी है 7 और गुणे 10, ठीक, ये कितना आ जाएगा 20 प्लस यहाँ पे कितना 9 और गुणे में 10 बटे 7, ठीक, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 30 बटे 7, इसको कट कर लो, 7 कम 7, 7 चक्कू 28 और 7 दूनी 14, 6 बच रहा है, तो मान लो ये 6 बच रहा है, तो 7 8 56 इस तरीके से कर, तो तुम्हारी माध्यिका कितनी आ जाएगी, माध्यिका कितनी आ जाएगी 20 प्लस 4.28, तो कितना आ जाएगा 24.28, ये तुम्हारी माध्यिका आ जाएगी, ठीक, बोलो बात समझ में, ये क्या आ जाएगी तुम्हारी माध्यिका, इस तरीके से, बोलो बात समझ। 2014 में क्वेश्चन आया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी आगे क्वेश्चन है, आप जो है उनको देखिएगा, देखो 2023 और 24 में आया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या माध्यिका निकालनी, तो सबसे पहले माध्यिका का ही फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे जैसे हम करा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, ये तुम्हारा माध्यिका का फॉर्मूला है, ठीक, इसको डब्बे के अंदर बंद कर दो, ऐसे एग्जाम में भी कर सकते हो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम टेबल बनाएंगे, ठीक, टेबल बना लो, टेबल बना लो फटाफट, इतने काम तो तुम्हें करने ही करने, ठीक, टेबल बना लो, क्या है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या है 0 से 10, 10 से 20, ठीक, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये हमारी टेबल बन गई। जो डाटा दिया गया है उसको तो हम इस टेबल के फॉर्म में लिखेंगे ही लिखेंगे, ऐसे फटाफट बना लेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो एफ है, तो मान लो एफ हम यहाँ पे लिखते थे, एफ आई कितना निकलेगा, ये तो दिया गया 2 8 30 15 5, ठीक, बोलो बात समझ में। अब हम क्या निकालेंगे, इसको जोड़ के लिखेंगे, ये 2 रहेगा, ये 10 आ जाएगा, 10 और 30 40 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, और ये जो 60 निकला यही हमारा एन है, और हमें क्या निकालना होता है एन बाई 2, एन बाई 2 निकालने के बाद ही हमें पता चलेगा किस अंतराल में आएगा, ठीक है, तो एन बाई 2 निकालो, एन बाई 2 कैसे निकलेगा, 60 का आधा करोगे तो 30 आ जाएगा, ठीक, अब 30 आया है तो 10 के बाद ये वाला जो अंतराल है, ठीक है, 10 के बाद जो है जो ये वाला अंतराल है, ये वाला, ठीक, ये वाला अंतराल, ये हमारे लिए काम का है, ठीक, इसमें आप डाटा फटाफट लिख लो, ये क्या है सी एफ, ये क्या होगा एफ होगा, ठीक, अब देखो एल का मान कितना आ रहा है, एल का मान 20 है, ठीक, एन बाई 2 का मान 20 है, ठीक, सी एफ का मान कितना है, सी एफ कितना है 10 है, और एफ का मान कितना है फ्रिक्वेंसी में 30 है, ठीक, और एच का मान कितना है
जो इनके बीच का अंतराल होता है वो 10 है। 10 का मतलब 0 से 10 के, 10 से 20 के, 20 से 30 के, तो अंतराल कितना आ रहा है? 10 का। ठीक, अब हम इसमें मान रख लेंगे, इसमें मान रखो L का मान कितना है? 20 प्लस n/2 का मान कितना है? 30 माइनस सी एफ का मान 10 बटे एफ का मान 30 गुणे एच का मान 10। ठीक, तो आ जाएगा 20 प्लस 20 बटे 30, और ये 10 इससे गुणा हो जाएंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक, इससे कट करो तो 20 प्लस, जब 3 को 20 से भाग करोगे 3 18 मतलब 6.66 आएगा। ठीक है, तो माध्यिका क्या आ गई निकल के? माध्यिका निकल के क्या आ गई? जब 20 में 6.6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 26.67 कर दो। ठीक है, क्योंकि 6 होगा, रिपीट होगा, तो 20.6 आ जाएगा। ठीक, बोलो बात समझ में? तो माध्यिका हमारी कितनी निकलती है इस तरह से। ठीक, ऐसे ही सजा सजा के लिखोगे तो नंबर तुम्हारे नहीं कटेंगे। ठीक, ऐसे ही हर आगे डाटा ना जो पूछे तुरंत उसका फॉर्मूला लिखना है, टेबल बनाना है, डाटा निकालना, बस काम 5 नंबर करते हैं। ठीक, दूसरा देखो, ये दिया है एक फैक्ट्री में, इसमें दैनिक मजदूरी, इसमें माध्य पूछा गया है। ठीक, तो माध्य के लिए क्या होता है? सभी का डाटा मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो मध्यमान होता है उनको जोड़ेंगे। ठीक है, और बटे में जो बारंबारता होती है उससे भाग कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, क्योंकि टेबल बड़ी है, टेबल का ही सब काम है। ठीक, ये जो है हमारी टेबल की। अब इसमें जो डाटा दिया गया है डाटा लिख लेंगे। ठीक, जो डाटा दिया गया है वो डाटा लिख लेंगे। ठीक, डाटा क्या क्या है देखो, जो मजदूरी दी है 500 से 20 दे रखी है, मजदूरी 500 से 20 दे रखी है, और फिर 520 से 540 इस तरीके से 600 तक दे रखी है। तो स्टार्ट 500 से हुआ है, तो वर्ग अंतराल 20-20 का है। ठीक है, देखो ये तुम्हारा 500 लेके 520 तक। ठीक, फिर 520 से लेके 540 तक, 540 से लेके 560 तक, और 560 से लेके 580 तक, और 580 से लेके 600 तक। ये डाटा यहीं तक दिया गया, एक बार चेक कर लो। ठीक, 600 तक। ठीक है, ये हमारा डाटा है। ठीक, अब ये हो गया। ठीक, अब हम फ्रीक्वेंसी लिख लें बारंबारता जो दी गई है इसमें। ठीक, बारंबारता मतलब FI। ठीक, ये कितना था? अंतराल, वर्ग अंतराल मजदूरों का। ठीक है, अंतराल ऐसे। अब हम बारंबारता लिख दें, क्या है बारंबारता? जल्दी जल्दी, 12 14 8 6 10। ठीक, क्या दिया है? 12 14 6 8 10। ठीक, 6 8 10, एक बार चेक कर लो। 12 14 8 6 10 है। ठीक है, 8 6 10 है, तो 8 6 10 थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ठीक, 8 6 10, 8 6 10। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे? मध्यमान। ठीक, मध्यमान को क्या बोलते हैं? XI। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो इन दोनों को जोड़ो 500, और ये आ जाएगा 1020। 1020 का आधा कितना आ जाएगा? 510। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा 1060। 1060 का जब आधा करोगे तो 530 आएगा, 530। ठीक, अब ये 20-20 का अंतराल है, मतलब 550 आएगा, 570 आएगा, और 590 आएगा ऐसे। ठीक, ये ट्रिक होती है, अंतराल भी इसका फिक्स है क्योंकि इसमें फिक्स है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इनकी गुणा कराएंगे। ठीक है, इन दोनों की गुणा कराएंगे, FI XI। तो 12 एकम 12, ठीक, 12 का 2 आ जाएगा, और 12 पंचे 60, और 1 61। ठीक, ये
14 3 42 पर 2, 14 पंचे 70 और 4 कितना हो जाएगा 74। ठीक, ये 8 पंच 40, 8 पंच 40 और 4 44, 6 सत्ते 42। ठीक, और 6 पंचे 30 और 4 34, और इसको जोड़ोगे तो 500 5,900। ठीक है, एफ आई सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, इसको जोड़ो 12 और 14 कितना हो जाएगा 26, 26 8 34, 34 6, 34 6 कितना हो जाएगा 40, और 40 10 50। ठीक, ये आगे 50, इसको जोड़ो, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सब में 0 0 है तो 0 लिख लो, 2 2 4, 4 2 6, 6 1 और 4 5, 4 9, 9 4 13, 13 5 कितना हो जाएगा 13 5 22। 22 का 2 हासिल लग गया 2, 2 और 6 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 4 22, 22 5 27। ठीक, 22 27। और इसका माध्य होता क्या है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा ऑफ एफ आई। ठीक, ये इसका जो है फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, अब हम इसमें रखेंगे माध्य कैसे निकलना है, माध्य इसको जोड़ोगे तो 27,260 बटे और ये 50, 55 25, और यहाँ पे 2 बच रहा है, 5 को 20, और यहाँ पे जो है 2 बच रहा है, 55 25 और 5 गुना 10। ठीक, तो माध्य कितना निकल रहा है, माध्य निकल रहा है 45%। ठीक, ये तुम्हारा आंसर है, बोलो बात सही है, ये तुम्हारा माध्य का आंसर इस तरीके से होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी समांतर माध्य निकालना है। ठीक, 2019 में दिया गया है, इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य दिया गया है। ठीक, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होगा, जो माध्य का फॉर्मूला होता है वही समांतर माध्य होता है। समांतर माध्य कितना होगा, एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा ऑफ एफ आई, ये तुम्हारा समांतर माध्य का फॉर्मूला है। ठीक, याद रखना। अब हम इसमें क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे फटाफट। ठीक, इसमें भी टेबल बनाएंगे। 2 काम आपको करने हैं, क्वेश्चन पढ़ के आपको जो फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद टेबल बनाना है। ठीक है, पहला वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया। ये वर्ग अंतराल हो गया। अब क्या कहा है कि समांतर माध्य 25 है तो x का मान बताओ, तो इसमें बारंबार तक एफ आई कितनी दे रखी है, 3 x 6 10 5। अब हम f यहाँ पे जो है मध्य मान निकालेंगे एक्स आई की। ठीक, क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 0 और 10, 10 होगा, 10 का आधा 5। ठीक, ये 30 का आधा 15, 50 का आधा 25। ठीक, अब गैपिंग 10 10 की है ना, तो 35 आ जाएगा और ये 45 आ जाएगा, बस लोड लेना ही है। एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई मतलब इन दोनों की गुणा कराएंगे तो 15 आ जाएगा, ये 15 एक्स आ जाएगा। ठीक, अब 25 छक्का 150 होता है, 150 हो जाएगा। ठीक, और ये 350 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 25 5 को 20 2 22। ठीक, ये अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई इसको ऐड करेंगे, कितना रहेगा 3 और 6 9, 9 10 19, 19 5 24। ठीक,
तो x प्लस 24 ये आ गए। इसको जोड़ लो, ये क्या है एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है तुम्हारी, क्या है 15। देखो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 350 और 150 तो कितना हो जाएगा 500। 500 में 15 इसमें जोड़ दो तो 240। 500 500 में 240 जोड़ोगे तो 740 आ जाएगा। अब प्लस का 15x, ठीक। बोलो बात समझ। अब हम मान रख लेंगे। देखो समांतर मान 25 दे रखा है तो समांतर मान इसमें कितना रखोगे 25 रखोगे। इसका मान कितना निकाला है 740 प्लस 15 और इसका मान कितना है x प्लस 24। x प्लस 24, ठीक। फिर से गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा 25x 25 चक्कू 100 25 दूना 50 और 50 और 10 60, ठीक 600। 740 प्लस का 15 यहाँ पे x होगा, ठीक x x x तो 15x इधर लाओगे तो घट जाएंगे, इससे कितना बचेगा 10x और ये 600 इसमें से घटा दो कितना आ जाएगा 140, ठीक। जीरो से ये जीरो कट गया तो x का मान कितना आ गया x का मान 14। बोलो बात समझे। इस तरीके से निकलेगा 2019 में क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से पूछ लेता है। कोई डाटा कम कर देगा, ठीक। मान लो यहाँ पे x कम कर दिया और x का मान पूछ लिया, समांतर मान दे दिया, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माध्य का है, 2025 और 20 में आया है और हमने माध्य के जो है कई सारे जो है लगवा दिए हैं। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक, ज्यादा टफ नहीं है, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो कमेंट बॉक्स में ये इसका आंसर सही देगा, एकदम सही उत्तर देगा जो, ठीक, सही उत्तर जो देगा उसको उसके कमेंट का रिप्लाई खुद देंगे, ठीक। उसका नाम भी बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है। ये 2025 और 20 में आया है। दूसरा देखो, ये दिया है 2022 में क्वेश्चन आया है, ये भी इसमें क्या पूछा, विचलन विधि द्वारा भोजन पर दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात करो। तो विचलन विधि जो है कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। बच्चे पढ़ते नहीं, वो सोचते हैं माध्य निकालना है, लेकिन विचलन विधि में क्या होता है कि एक डाटा ऐसा ले लेते हैं जो बीच में आता है और उसी को सबसे घटा देते हैं, ठीक। देखो तरीका सीखो तुम, ठीक, विचलन विधि का तरीका सीखो। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसमें। पहले टेबल बना लो, ठीक। सब ब्लर आ रही है, सही हो गई। देखो इसमें जो है ये जो है टेबल बना हुआ है ऐसे, ठीक। पहले वह लिख लो और परिवारों की संख्या, ठीक। वह 100 से 150 से लेके 350, ठीक। तो लिख लो 100 से 150, ठीक। तो एक तरीके से वह कितना है, वह कितना है 100 से लेके 150, 150 से लेके 50 हो जाता था ना 200 और 200 से लेके 250 और 250 से लेके 300 और 300 से लेके 350, यही तक था। एक बार डाटा चेक कर लो क्या है 350, ठीक। 12 मार्क 4 5 12 2 2, ठीक। क्या है 4 5 12 2, ठीक। अलग अलग कर लो। ऐसे जो है अलग अलग कर लो। अब देखो ये क्या था 12 पार्ट था, ठीक। 12 पार्ट था एफ आई, ठीक। अब हम क्या करेंगे पहले मध्य मान निकाल लेंगे, एक्स आई कितना निकलेगा। देखो ये 100 और 150 जोड़ोगे तो 250 आएगा, 250 का आधा कितना आ जाएगा 125, ठीक। 125 आ जाएगा। ये कितना है 150 और 200 350, 350 का आधा कितना हो जाएगा 350 का आधा, तो ऐसे करके देंगे
350 का आधा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, मतलब 175। ठीक, तो इनके बीच का गैप कितना है? 50-50 है। हम सब में 50 जोड़ते लिख देंगे तो 250 225, इसमें 275 आ जाएगा। ठीक, और इसमें 50 जोड़ोगे तो 335 आ जाएगा, 325। ये तरीका होता है क्योंकि गैप जो इनके बीच का अंतराल अंतराल जो है वो अगर समान है तो 2 से भाग करोगे तब भी तो अंतराल समान ही आएगा। तो एक 2 खाली जोड़ लिया करो, इनके बीच का अंतर जो हुआ करे उसको लिख लिया करो। अब हम क्या करेंगे, विचलन विधि का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक, विचलन विधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें भी माध्य निकालना होता है। ठीक, क्या हो जाएगा, a प्लस एच, ठीक, फिर तुम्हारा एफ आई बटे समेशन ऑफ एफ आई। ठीक, ये तुम्हारा विचलन माध्य का फॉर्मूला है, ये तुम्हारा विचलन माध्य का फॉर्मूला है। बोलो समझ में आया? अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे करना। सबसे पहले ए देख लो क्या है। ए जो है हम इसमें जो मध्य माना है इसी में जो सबसे बीच में हुआ है उसको ए मान लो। तो हम देखो ए तो तुम इसको भी मान लो, इसको भी, किसी को भी मान लो, पर हम ऐसा मानते हैं जो अधिक से अधिक जोड़ने पे या घटाने पे जो है छोटा वैल्यू करते हैं। विचलन विधि हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो ये इतना बड़ा डाटा दिया गया है उसको हम छोटा कर सके। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, एक्स आई माइनस ए। ठीक, ये हमारा डाटा है और बटे में एच, मतलब दो, एच का मतलब मध्य जो अंतराल दिया है उससे भी जो हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, समझ में? अब हम देखो क्या करेंगे, एक्स आई मतलब 125 माइनस 225 डिवाइड बाय 100 करेंगे। ठीक, तो जब घटाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 200। ठीक, कितना बचेगा तुम्हारा, 100 बचेगा। जब यहाँ पे घटाओगे तो तुम्हारा 100 बचेगा। 100 का आधा कितना, 100 को 100 से भाग करोगे, ठीक, माइनस का 100 बटे 100, तो कितना बचेगा, माइनस का। तो यहाँ पे जो अंतराल है ना वो 50 का है। एच कितना है, एच कितना है, 50 का अंतराल दे रखा है, क्योंकि इनको घटाएंगे तो 50 का अंतराल। तो यहाँ पे जो अंतराल दिया गया है वो 50 का दिया गया है। यहाँ पे 50 कर लो, ठीक, यहाँ पे क्या करोगे, 50, ठीक, 50। अच्छा, भाग करोगे तो माइनस का 2 आएगा। ठीक, क्या आएगा, माइनस का 2। इसको भी करोगे तो क्या हो जाएगा, 175 माइनस 225 बटे 50। ठीक, तो कितना बचेगा यहाँ पे तुम्हारा 100, यहाँ पे बचेगा 50। ठीक है, माइनस का 50 बटे 50, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। इसको इससे ही घटाओगे, 225 से 225 को ही घटाओगे तो 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसको 275 से 225 घटाओगे बटे 50, तो यहाँ पे बचेगा 50 बटे 50, 50 बटे 50 एक आ गया। ठीक, अब 325 से जो है तुम 225 घटाओगे और 50 से भाग कर दोगे तो कितना बचेगा, 100। 100 को जब 50 से भाग करोगे तो आ जाएगा। ठीक, तो एक तरीके से जो हमारी श्रेणी बनी है, ठीक, ये वाली, इसको भी लिख लो एक बार। ठीक, ये वाली श्रेणी भी लिख लो, ऐसे मिला लो। ठीक, थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, सीरीज अच्छी लगेगी देखने। ठीक, इसका मान कितना है, माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये 0 1 और 2। ठीक, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो एफ आई और इसकी गुणा कराएंगे। जो हमारा ये एक तरीके से मान लो ये हमारा आ गया है, एक्स आई ही आया है। ठीक, अब हम इन दोनों की गुणा कराएंगे। एक और डाटा यहाँ पे बना लो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे, ठीक, इस तरीके से ये, ठीक, ये इस तरीके से कर लो, बढ़ाओ आगे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। अब इन दोनों की हम गुणा कराएंगे। ठीक, इन दोनों की गुणा करा रहे हैं, इन दोनों की। ठीक, तो 4 की 2 से कराओगे माइनस का 8, 5 की माइनस से माइनस का 5,
12 की 0 से 2 0 और 2 की 2 से 2 2 और ये 2 2 4। ठीक, अब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने को ये क्या है, किसका मान है, FI का मान। ठीक, तो 8 5 13, 13 से ये 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 13 से 6 घटाओगे तो 7 बचेगा, वो भी माइनस का 7। ठीक, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, तो इसको जोड़ोगे तो FI 4 5 9 और 9 और 12 21, 21 और 4 25। ठीक है, ये वही बच्चा क्वेश्चन कर पाएगा जिसके अंदर दम होगी, जिसको 95% प्लस चाहिए। तो ये क्वेश्चन मत छोड़ के जाना, विचलन विधि आसान होता है, बस एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ठीक, नहीं तो फिर 95% का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। आग जलाओ, ठीक है, तभी पेन चलेगा। देखो अब इसमें मान रखो, ए का मान कितना है, 225 है, 225 रख लो, यहाँ पे थोड़ा इधर कर लो, कितना है 225 प्लस एच का मान कितना है 50 और इसका मान कितना निकाला माइनस का 7 और एफ का मान कितना निकाला 25। ये दोनों कट जाएंगे, 25 दोनों 50, 225 माइनस का 7 दूनी 14 घटाओगे तो 211। ठीक, तो माध्य कितना है 211। ये तुम्हारा आंसर है, फाइनली आंसर आ गया। ठीक, बोलो बात समझ में आई, किस तरीके से तुम्हारा जो है क्वेश्चन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, ये दिया गया है, इसमें भी समांतर माध्य निकालना है और एफ का मान जैसे हमने पिछले बताया था ना वैसे ये भी है। ये 2023 में आया है, 22 में आया और 19 में आया है। तो फटाफट से जो है हम इसका टेबल बना लेते हैं। ठीक, इसका हम टेबल बना लेते हैं। ये जो है ऐसे हम जो है टेबल बना लेंगे। ये क्या है, प्राप्तांक पूछा है। प्राप्तांक कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। ठीक, अलग अलग ठीक है। और यहाँ पे हम जो है बारंबारता FI लिख लेंगे। ठीक, कितना है 6 F 6 10 5। ठीक, अब हम XI जो मध्यमान होता है इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 30 का 15 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, 50 का आधा 25 हो जाएगा। और देखो 10 10 का गया पे मतलब 35 आएगा और 45 आएगा। ठीक, अब इन दोनों की गुणा कराएंगे क्योंकि हमें FI XI ही चाहिए। 5 छक्का 30, ये 15F हो जाएगा। ठीक, 15F स्मॉल में बना लो। ये 25 150 आया। ठीक, ये 350 और ये 25 5 को 20 जो 22। ठीक, ये समेशन ऑफ FI स्टार्ट कर दो, कितना आ जाएगा 6 6 12 12 10 22 5 27 मतलब F प्लस 27। ठीक, इसको जोड़ लो। ठीक, इसको जोड़ोगे इसका मान कितना आ जाएगा 30 150 180। ठीक, या फिर इस तरीके से ये कितना हो गया तुम्हारा 500 आ जाएगा। ठीक, 500 इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को। ठीक, तो कितना हो जाएगा 245। ठीक, कितना हो जाएगा 255 और इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 755। 755 प्लस 15। ठीक, समांतर माध्य क्या है इसमें 25 और इसका मान कितना दे रखा है 755। 755 प्लस 15 और इसका मान दे रखा है F प्लस 27। बोलो बात समझ में आए। ठीक, अब तिरछी गुणा करना कितना हो जाएगा 25F प्लस 25 सत्ते कितना है 25 छक्का 150 होता है तो 25 सत्ते 175 हो जाएगा। ठीक, और हासिल लग गई सब ठीक है। तो देखो 25F और 25 सत्ते 175 हासिल लगा
25 दूना 50 और 27, तो कितना आ जाएगा 50 और 27 77, 675 आएगा। ठीक, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 675, और ये 755 प्लस 15f, ये इधर घटाओगे f वाला तो बचेगा 10f, और ये कितना बचेगा उधर घटाओगे तो 100 आ जाएगा। काटोगे तो f का मान जो है तुम्हारा 10 आ गया। ठीक, बोलो बात समझ में, f का मान कितना आ गया 10। ठीक है 10, इसमें तो गलत आना चाहिए 675 755। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से जब घटाओगे तो तुम्हारा 80 आएगा मान यहाँ पे। ठीक, ये थोड़ा सा देखो कॉमन मिस्टेक है, एक बार देखो। ठीक, कितना बचेगा, इसमें से घटाओगे तो 10f बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 10f, और यहाँ पे 80 बचेगा, तो f बराबर जब ये कट जाएगा तो 8 आ जाएगा, ये तुम्हारा है। ठीक, थोड़ा सा कॉमन मिस्टेक हो जाती है, लेकिन करना ऐसा ही है। ठीक, कॉमन मिस्टेक से बचना है। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा क्या है, इसमें भी समांतर माध्य निकालना है। ठीक, समांतर माध्य निकालना, ये तुम्हारा HW का है। ठीक, इसमें भी समांतर माध्य निकालना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आया हुआ है ये। ठीक, देखो दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये 2018 में क्वेश्चन आया है, और ये हमको लग रहा है 2025 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो डाटा दिया है वो अलग अलग तरीके से दिया है। इसमें 2 मान f1 और f2 दिया है, और निकालना समांतर माध्य विधि से ही है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे जब ये क्वेश्चन आया था, हम आपको बताते हैं आसान विधि में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लाइड ले लें ताकि जो है इसका डाटा लिख सकें। ठीक, ऐसे जो है इसका डाटा लिख लो। ठीक, इसका डाटा लिख लो। 0 से 20 और 20 से 40। ठीक, क्या है 0 से 20 और 20 से 40, 40 से 80, 80 से 60, 80 से 100। ठीक, और 100 से 120, इतना ही डाटा दिया है। एक बार चेक कर लो, 120 तक दिया है नहीं, 100 तक ही दिया है। ठीक, 100 तक ही दिया है। कितना दिया है 100 तक। अब फटाफट से जो है हम इसको जो है कर लेते हैं, टेबल बनाना। ये देख तुम्हारा बारंबारता, बारंबारता, और ये तुम्हारा नहीं ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता होगी। ये क्या है वर्ग अंतराल। ठीक, वर्ग अंतराल, और ये fi। ठीक, fi का मान कितना दे रखा है फटाफट से देख लेते हैं, 17 4 32 f2 और 29। ठीक, f1 f2, तो यहाँ पे हमको लग रहा है डाटा तुम्हारा कितना दे रखा है, f1 f2 दिया है 17 के बाद, ये f1 दे रखा है। ठीक, f1 दे रखा है 17 f1 32 f2। ठीक, कितना दिया है 17 f1 32 f2। ठीक, लेकिन इसका योग भी दे रखा है ऐसा। ठीक, 1 2 3 4 5 डाटा है, इसमें हमने कितने लिखे? अच्छा अच्छा, देखो थोड़ा सा डाटा मिस्टेक हो गई है, तो हम देख लेते हैं। डाटा मिस्टेक देखो यहाँ पे इस तरीके से हो गई। देखो यहाँ पे क्या हो गया है, ये 40 से 60 जाएगा, 60 से 80 जाएगा, और 80 से 100 जाएगा। ये 5 डाटा है। ठीक, 5 डाटा है। अब यहाँ पे डाटा देख लो क्या दिया है, 32 f2 19, 32 f2 19। ठीक, लेकिन जो इनका योग दे रखा है, इनका योग ठीक वो 120 दे रखा है। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, मध्य मान निकालेंगे फटाफट। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा 10, इसका 60 का आधा 30 और 20 का अंतराल आ रहा है, मतलब ये 50 होगा, ये 70 होगा और ये 90 होगा। ठीक है, बोलो बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे। एफ आई एक्स आई ये हो जाएगा 170, ये हो जाएगा 30 F1, ये हो जाएगा 5 गुना 10, 5 तिया 15 और 16, ये हो जाएगा 70 F2 और ये हो जाएगा 9 9 81, 9 कम 9 8 17। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। पहले इनका योग कितना आ जाएगा, देखो इनका योग 17 और 34, पहले ये जोड़ लो इन लोगों को। 17 और 19 कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 36 और 36 और 32 कितना हो जाएगा, 36 और 32 8 68, तो कितना आ रहा है F1 प्लस F2 प्लस 68, ये है। ठीक, तो यहाँ हम F1 और F2 का मान निकाल सकते हैं। इससे घटाओगे तो 52 आ जाएगा हमारा। ठीक, 52 आ जाएगा। तो F1 प्लस F2 का मान कितना आ गया 52। इसको संभाल के रखो, अभी आगे काम आएगा, क्योंकि हमें F1 और F2 चाहिए, तो मतलब 2 समीकरण बनेंगे। अब एक यहाँ से बना लो, एक जो है यहाँ से बना लो, 1600 1710 जोड़ो और ये जोड़ो। ठीक, ऐसे जोड़ लो, यहाँ पे 170 और ये 1600 और ये 1710, 0 8 7 13 14, ये 3480। ठीक, कितना आ जाएगा 3480 प्लस 30 F1। ठीक, 30 F1 प्लस 70, ये दिया। अब हम इसका मान रखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होगा कि माध्य, और माध्य इसमें दिया है क्या, समांतर माध्य 50 है। ठीक, समांतर माध्य कितना दे रखा है 50, इसको ऊपर रखेंगे। ठीक, कितना है 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बटे में 120 रहेगा, क्योंकि इनका योग कितना है, योग यहाँ पे योग जो दे रखा है, योग वो 120 दे रखा है, याद रखना। ठीक, तो यहाँ पे रखेंगे 120, गुणा करा लो 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60। ठीक, सीधा गुणा और ये 600 आ जाएगा। ठीक, 6000 आएगा, गुणा 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70। ठीक, 0 0 कैंसिल करते पहले। ठीक, क्या बचा 600, इसमें से घटा दो, 600 माइनस 348 बराबर 3 F1 प्लस का 7 F2। ठीक, घटाओ, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक, और यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 5, तो 252 बराबर 3 F1 प्लस 7 F2। ठीक, एक बार क्रॉस चेक कर लो, यहाँ पे 2, ठीक है 5, तो यहाँ पे। ठीक, तो हमारे पास 2 समीकरण यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक, एक ये वाला समीकरण बन गया। ठीक, अब इन 2 समीकरणों को जब हम हल करेंगे तो F1 और F2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो इन 2 समीकरणों को हम नेक्स्ट पेज में लिख लें। ठीक, क्या है F1 प्लस F2 बराबर 52। ठीक, और 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर कितना आया था 252। ठीक, 252। बोलो बात समझ में। ठीक, अब इनको हल करना है। समीकरण 1 है, देखिए समीकरण 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 से गुणा बनाएंगे तभी समान बनेगा। ठीक, तो क्या है 3 F1 प्लस 3 F2 बराबर 3 गुना 6 टिकट 15, घटा लो माइनस 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 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 4 F2 बराबर यहाँ पे बचेगा 6 9 96। ठीक, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, तो F2 का मान कितना आ गया 24। ठीक, F2 का मान आ गया 24
अब F1 का मान इसमें रख दो, F1 प्लस F2 बराबर 52। यहाँ पे जो है तुम मान रखोगे तो F1 प्लस 24 बराबर 52। F1 बराबर, जब तुम 52 से 24 घटाओगे तो लगभग जो है तुम्हारा F1 का मान यहाँ से घटाओगे 8 28। ये तुम्हारे F1 और F2 की वैल्यू आ गई। बोलो बात समझ में आई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक। बच्चा वही कर पाएगा जिसके अंदर दम। तुमने देखा कि खुद हमें जो है कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगा, अगर हमें समझाना ना होता तो ये जल्दी से जल्दी किया जा सकता है। समझा रहे थे इसीलिए इतना टाइम लगा। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इसको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जब आप जो है शेयर करेंगे तो हमारा परिवार बड़ा होगा, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हम ऐसे ही क्वेश्चंस लाते रहेंगे। चुन चुन के क्वेश्चन हमने इस PYQs में सेलेक्ट कर लिए हैं और सीरीज बहुत ही मजेदार और शानदार चल रही है। साइंस की भी चल रही है, बहुविकल्पी जो इसमें करा रहे हैं वो भी चल रही है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।